हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेनर। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक सीरीज़ शुरू करी थी और कोशिश की थी कि आपको हम स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे पाएँ, थोड़ा सा बता पाएँ कि ये स्टॉक मार्केट ऑपरेट कैसे करती है। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, एक ब्रीफ सा कि हमने लास्ट अपने वीडियो में क्या बात की थी। तो जब हम अपने लास्ट वीडियो की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने इस स्टॉक मार्केट में CAGR की बात की थी, रिस्क एंड रिटर्न की बात की थी, इसमें कितनी तरह की ऑप्शंस हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके चार्जेस की बात की थी। और साथ ही हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की थी वो ये थी कि आपको अपने इमोशंस को स्टॉक मार्केट से दूर रखना है। तो ये था एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड। बाकी अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो पे जाके इसमें ये वीडियो स्टॉक मार्केट क्लासेस विद रोहित ठाकुर को चेक कर सकते हैं और उसमें हमारा ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी के सेकंड सेशन पे। जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो आज हम जिस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो है मिथ, जो इस स्टॉक मार्केट के बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं या किसी न्यू कमर को इस मार्केट में आने से रोकते हैं। उन मिथ्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट और डिविडेंड दो एक की फैक्टर हैं जो इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिनको हमें पता रहना जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि अगर हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो हम किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट से। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट ओपन और क्लोज टाइमिंग्स के ऊपर कि ये कब होती है, कैसे होती है, कौन सा टाइम होता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, स्टॉक मार्केट क्लास सेशन 2। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इस स्टॉक मार्केट में जो मिथ्स हैं, मतलब कि लोगों ने जो अफवाह फैलाई हुई है या हमें लगता है कि ये चीज़ें मार्केट में बहुत ही प्रोमिनेंट है और ये चीज़ें हम में भी होनी चाहिए, तभी हम स्टॉक मार्केट को ऑपरेट कर सकते हैं या उसमें पैसा लगा सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मार्केट इज़ रिस्की। तो दोस्तों, हर कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो ये कहता है कि हम अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ा रहे हैं। पहली बात, ये लाइन गलत है। हम अपनी रिटर्न को बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही आप रिटर्न को किसी भी वॉल्यूम पे बढ़ाएंगे तो मार्केट में रिस्क बढ़ता है, लेकिन अगर उस रिस्क को लेने से पहले उसके सारे फैक्टर्स को चेक किया जाए तो उस रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट वॉलेटाइल है और बहुत ही रिस्की है। वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है आपके डिसीज़न के ऊपर। अगर आपका डिसीज़न मार्केट के शॉर्ट टर्म को लेके नहीं है और वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है तो आपके लिए वो मार्केट रिस्की नहीं हो सकती। जैसे कि आप MRF टायर शेयर की बात कर सकते हैं। अगर वो शेयर में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है तो आप हमेशा से ही पैसा कमा रहे हैं। दूसरी तरफ रिलायंस का शेयर है, अगर वो आपने ऑब्जेक्टिव में नहीं है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो तो मार्केट आपके लिए रिस्की नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपको रिटर्न देगी ही देगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्तों, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये एक प्री कंसेप्शन है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो और आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप मार्केट में ऑपरेट नहीं कर पाओगे और प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सिंपल मैथ आता है तो आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। आपको सिर्फ आपकी बाय वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसके आगे और कुछ नहीं है। आगे सिंपल मार्केट का नॉलेज नहीं, इंडस्ट्री नहीं, इंडियन एज ए इकोनॉमी का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, कहाँ पे क्या हो रहा है। और वो नॉलेज आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ के, और वेबसाइट बहुत सारी हैं जिनके थ्रू ये नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। चलिए दोस्तों, ऐसी में आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो मिथ मार्केट में है वो ये है कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं तो वो आप 500 रुपये से भी कर सकते हैं।
छोटे छोटे स्टॉक लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ाइए, या फिर आप SIP की तरह ही मंथली 5 to 10,000 रुपीज़ मार्केट में लगा सकते हैं और वो आपका पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट होता रहेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा लेके मार्केट में जाएंगे तभी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं दोस्तों, वो ये है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ही सबसे अच्छा रिटर्न देती हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम पास्ट कुछ टाइम की बात करें तो L&T, ब्रिटानिया, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन्होंने पास्ट में हमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, जबकि ये कंपनीज इंडियन मार्केट में रीनोन्ड हैं। ब्रिटानिया की बात करें दोस्तों तो आपकी सुबह की शुरुआत चाय के साथ बिस्किट की होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी आपको जब आप शेयर लेंगे तो भी प्रॉफिट ही देगी। तो ये थे कुछ मिथ्स जो मार्केट के बारे में हैं, लेकिन अगर आप इनसे ऊपर बढ़ के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। इन मिथ से दूर रहिए, इनकी मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, आज हम ये भी बात करेंगे इंटरेस्ट और डिविडेंड और मार्केट, ये तीन चीज़ें कैसे लिंक्ड हैं। तो दोस्तों जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट हमें इंस्ट्रूमेंट्स पे मिलता है जो कि हमारे फिक्स्ड होते हैं, गारंटीड होते हैं, उन पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट, जब भी आप बैंक में एक FD करते हैं तो बैंक आपको कुछ एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कमिट करता है, यानी कि वो अपफ्रंट ही आपको बता देता है कि अगर आप उसके पास फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिविडेंड्स की, तो डिविडेंड कंपनीज डिक्लेयर करती हैं। कंपनीज कब डिक्लेयर करती हैं? कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस बेस पे डिक्लेयर करती हैं, उसी के बेस पे वो डिविडेंड देती हैं। बट दोस्तों क्या ये ज़रूरी है कि अगर एक कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्या वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? ये क्वेश्चनेबल है। हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देंगे जो कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर करने से मना करती हैं। उसके लॉजिक को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों चलिए पहले कुछ कंपनीज की बात करते हैं जो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, जैसे कि ITC हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। ऐसे ही NMDC कुछ ना कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। बट जब डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात आती है तो ये डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है? डिविडेंड हमेशा ही अपनी फेस वैल्यू पे डिक्लेयर होता है। दोस्तों यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि डिविडेंड हमेशा ही फेस वैल्यू पे डिक्लेयर होता है और फेस वैल्यू कंपनी की करंट वैल्यू से डिफरेंट होती है। फेस वैल्यू उस शेयर की ₹2 भी हो सकती है। तभी तो कंपनीज कहती हैं कि हमने 900% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ₹2 की फेस वैल्यू पे 900% फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने बात की, क्या कोई कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है नहीं। कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक ये डिविडेंड डिक्लेयर करने से मना करती हैं। उसके सिंपल रीज़न भी हैं। अगर हम फॉरेन मार्केट में जाते हैं तो फॉरेन मार्केट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो नाम मात्र का 1% मिलता है। वहीं ये कंपनीज कहती हैं कि क्या अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो आप इस पैसे का क्या करोगे? आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट ही करोगे ना। तो आप ये पैसा हमारे पास ही इन्वेस्ट करने दो, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कमा के दे रहे हैं। तो इस करके डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपनी की अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनीज को ये लगता है कि वो आपके पैसे को ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो वो डिविडेंड ना डिक्लेयर करके उनके शेयर वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था डिफरेंस इंटरेस्ट और डिविडेंड में, और डिविडेंड ही हमें शेयर मार्केट में मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज
कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम धीरे धीरे मार्केट की तरफ को बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम सीखेंगे मार्केट को ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है मार्केट आर। दोस्तों जब भी हम मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास जो पहली चीज़ आती है, आप मार्केट में तो एंटर करते हैं लेकिन आपको वो शेयर्स एक एक्सचेंज पे ही मिलते हैं। तो इंडियन मार्केट में दो बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस हैं, वो है BSE और NSE। तो मैक्सिमम ट्रेड हमारे यहीं होते हैं, ऑल्दो और भी बहुत सारी एक्सचेंज हैं, बट आप ज़्यादातर BSE और NSE पे ही ट्रेड करते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम अपने मार्केट आवर्स के ऊपर। जब हम मार्केट आवर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट कितने बजे खुलती है। तो हमारा नॉर्मल ये होता है कि मार्केट 9:15 पे हमें ट्रेड के लिए ओपन मिलती है। लेकिन सेबी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेबी ही इस मार्केट को ऑपरेट करता है, तो वो टाइम टू टाइम मार्केट को करेक्ट रखने के लिए बहुत सारे रूल्स इम्प्लाई करता है। उन्हीं रूल में से ये है कि मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है। मार्केट 9 बजे से लेके 9:07 तक प्री ऑर्डर में मार्केट ओपन होती है। उस टाइम शेयर्स के प्री ऑर्डर लगाए जा सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि उस शेयर की वैल्यू होगी उसके प्री ऑर्डर लगते हैं। लेकिन 9:08 से 9:11 तक ये मार्केट उन ऑर्डर्स की मैचिंग करती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई को मैच किया जाता है। उसी की वजह से आप मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं देखते हैं। मार्केट अपने आप को मैच करती है, डिमांड एंड सप्लाई को मैच करती है और उसी के बेसिस पे आपका जब मार्केट खुलती है तो एक शेयर प्राइस डिसाइड होता है। अब दोस्तों हमारे पास टाइम रह जाता है 9:12 से 9:15 तक का। तो दोस्तों इस टाइम में मार्केट स्टेबलाइज होती है, यानी कि आपने 9 बजे से लेके 9:07 तक जो ऑर्डर किया, 9 बजे से 9:12 से लेके मार्केट ने उस मार्केट ऑर्डर को इकट्ठा करते हुए स्टेबलाइज किया, डिमांड एंड सप्लाई को चेक करते हुए उसको स्टेबलाइज किया और तभी 9:15 के बाद आपको मार्केट में हर शेयर का एक रेट मिलता है। तो इस तरीके से मार्केट चलती है, खुलती है और उसके बाद आपको अवेलेबल होती है। अगेन 9:15 से 3:30 तक मार्केट आपको नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए मिलती है। उसके बाद आफ्टर दैट मार्केट आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में चली जाती है। दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो होते हैं उसमें ब्रोकर्स ही ट्रेड कर पाते हैं, वो हमारे लिए नहीं होती है। जैसे ही मार्केट 4 बजे बंद हो जाती है उसके बाद हमारा फंडा शुरू होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स का, यानी कि 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह तक, मार्केट के खुलने तक आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लिए जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि जब भी मार्केट खुलेगी आप तभी ऑर्डर डालेंगे। आप मार्केट बंद होने के बाद भी अपने डीमैट के थ्रू आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल सकते हैं, एक रेट डिसाइड कर सकते हैं, सो दैट अगले दिन जब मार्केट खुले तो आपको वो शेयर उस प्राइस पे अगर आता है तो वो मिल जाएगा। दोस्तों यही कुछ फैक्ट हैं जो अगर आपको पता हो तो ये ज़रूरी नहीं है, और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ सुबह मार्केट को देखना ही देखना है। आप अपने एक पोर्टफोलियो को डिसाइड करके उसकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप अपने शेयर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ इस सेशन को यहीं रोकते हैं, अगले सेशन में इसकी और इन डेप्थ नॉलेज लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।